नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म की जो सच में दिमाग घुमा देती है। फिल्म का नाम है आफ्टर द डार्क। ये एक तरह की फिलॉसफिकल पजल है, मतलब एक दार्शनिक पहेली। पूरी फिल्म का सार ना बस एक सवाल में छिपा है। सोचिए, एक फिलॉसफी क्लास की फाइनल परीक्षा हो रही है और इस परीक्षा में पास या फेल होने का मतलब है पूरी इंसानियत का भविष्य तय करना। क्या करेंगे? तो क्लास के प्रोफेसर हैं जिमिट। वो नियम बताते हैं। वो साफ साफ कहते हैं कि देखो, ये सब कुछ असली नहीं है, ये बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट है। मतलब सब कुछ बस दिमाग में, कल्पना में हो रहा है। लेकिन हाँ, फिल्म में इसे ऐसे दिखाया जाएगा जैसे सब कुछ सच में घट रहा हो। तो चलिए देखते हैं पहला एक्सपेरिमेंट, पहली कोशिश। इसमें स्टूडेंट्स ने क्या किया? उन्होंने अपनी भावनाओं को, मतलब इमोशंस को पूरी तरह साइड में रख दिया। फैसला सिर्फ और सिर्फ ठंडे, कठोर लॉजिक यानी तर्क के आधार पर होना था। तो पहले राउंड का नियम था प्योर यूटिलिटी, मतलब जिसका काम, जिसका पेशा इस नई दुनिया में सबसे ज्यादा काम का होगा, बस वही बचेगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि कवि, सिंगर, फैशन डिजाइनर, मतलब जो भी आर्टिस्टिक लोग थे, उन्हें बिना सोचे समझे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बहुत बेरहमी से। और यहीं पर एक बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ आता है। प्रोफेसर जिमिट खुद कवि को हटा देता है और जानते हैं क्या कहता है? कि ये तो एक तरह की मेहरबानी है, एक दया है। इस एक कदम से वो ये साबित कर देता है कि इस एक्सपेरिमेंट पर उसका कंट्रोल कितना क्रूअल और लॉजिकल है। लेकिन स्टूडेंट्स भी कम नहीं थे। उन्होंने जिमिट के खिलाफ ही एक चाल चल दी। उन्हें लगा कि चलो हम बंकर के अंदर चले जाते हैं और प्रोफेसर को ही बाहर लॉक कर देते हैं, बस फिर तो हमारी जान बच जाएगी। अब यहां से टेंशन बढ़ना शुरू होती है। दिन बीतते जाते हैं और जिमिट की वो आखिरी चेतावनी कि बाहर निकलने का कोड सिर्फ मुझे पता है, हवा में गूंजती रहती है। लेकिन स्टूडेंट्स को क्या, वो इसे एक झूठ मानकर पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं। और फिर नतीजा क्या हुआ? सब के सब अंदर फंस गए, क्योंकि जिमिट सच कह रहा था। उनका वो पूरा का पूरा लॉजिकल प्लान बुरी तरह फेल हो गया, एक विनाशकारी विफलता। पहला एक्सपेरिमेंट तो पूरी तरह फेल हो गया, तो अब बारी थी दूसरे दौर की। और इस बार जिमिट खेल के नियमों में थोड़ी हेराफेरी करता है। वो कुछ ऐसी सीक्रेट बातें सामने लाता है जो लॉजिक की पूरी गाड़ी को ही पटरी से उतार देती हैं। तो जिमिट कुछ नए राज खोलता है, कुछ ऐसी छिपी हुई पर्सनल बातें जो सिर्फ प्रोफेशन के आधार पर लोगों को चुनने के काम को बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। और इन सीक्रेट्स का असर फौरन दिखाई देता है। ग्रुप में फूट पड़ जाती है। जहां पहले भरोसा था, वहां अब शक और भेदभाव आ जाता है। अब सिलेक्शन सिर्फ स्किल पर नहीं, बल्कि लोगों की पर्सनल कमियों पर भी होने लगता है। दूसरे बंकर के अंदर तो समझिए पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। जिमिट का वो ठंडा, बेजान लॉजिक अब जबरदस्ती के रिश्तों तक पहुंच जाता है। जाहिर है, इसका नतीजा होता है बगावत और इमोशनल टकराव। जिमिट की इस हेराफेरी की वजह से अंदर जो झगड़े शुरू हुए थे, वो एक बड़ी लड़ाई में बदल जाते हैं और बंकर तबाह हो जाता है। तो ये भी साबित हो गया कि उसका ये बदला हुआ लॉजिक भी किसी काम का नहीं था, एक और बंद गली। तो दो एक्सपेरिमेंट और दोनों ही बुरी तरह फेल। अब स्टूडेंट्स जिमिट के इस खेल से तंग आ चुके थे। तो तीसरे और आखिरी एक्सपेरिमेंट में उन्होंने फैसला किया कि अब कमान वो अपने हाथों में लेंगे। और यहीं से एक नई लीडर सामने आती है। और वो लीडर है पेट्रा, क्लास की सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट। वो आगे आती है और पूरी क्लास को मना लेती है कि देखो, एक आखिरी कोशिश करते हैं और इस बार सिलेक्शन मैं करूंगी। यहां पर जिमिट और पेट्रा की सोच में जमीन आसमान का फर्क साफ दिखता है। जिमिट की टीम पूरी तरह से यूटिलिटी पर आधारित थी, मतलब काम के लोग। जबकि पेट्रा किसे चुनती है? वो चुनती है उन लोगों को जो इंसानियत को जिंदा रखेंगे। कवि, सिंगर, आर्टिस्ट, मतलब वो लोग जो जिंदगी को जीने लायक बनाते हैं। पेट्रा की फिलॉसफी बिल्कुल साफ है। वो कहती है कि सिर्फ जिंदा रहना, सिर्फ सांस लेना काफी नहीं है। जीने के लिए कोई वजह भी तो होनी चाहिए। सोचिए, कला, संगीत और खुशी के बिना वो भविष्य कैसा होगा? और पेट्रा की स्ट्रैटेजी से पता चलता है कि उसका फैसला सिर्फ इमोशनल नहीं था, बल्कि बहुत ज्यादा स्मार्ट था। उसने बड़ी चालाकी से जिमिट से उसकी बंदूक छीनी, आर्ट और इंसानियत पर आधारित एक टीम चुनी, और सबसे बड़ी बात, उसने पिछले एक्सपेरिमेंट से एग्जिट कोड याद कर लिया था। तो पेट्रा का एक्सपेरिमेंट कामयाब होता है
उनका ग्रुप न सिर्फ जिंदा रहता है बल्कि एक खुशहाल कम्युनिटी बनाता है। और कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, जब वो 1 साल बाद बाहर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस परमाणु हमले से वो डर रहे थे वो उनके द्वीप पर कभी हुआ ही नहीं था। तो सारे एक्सपेरिमेंट खत्म हो चुके हैं, हम वापस क्लासरूम में आ गए हैं, लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब असली और सबसे चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो इस पूरी एक्सरसाइज का मतलब ही बदल कर रख देगा। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर प्रोफेसर जिमिट इस बात को साबित करने के लिए इतना क्यों तुला हुआ था कि जेम्स बेकार है। ये पूरी एक्सरसाइज अब एक फिलॉसफी की बहस कम और एक पर्सनल बदला ज्यादा लग रही है। और खुलासा यही है कि जिमिट का मकसद दार्शनिक था ही नहीं, ये सब कुछ पर्सनल था। तो असलियत ये थी कि पेट्रा और प्रोफेसर जिमिट का अफेयर चल रहा था, और जिमिट पेट्रा के एक और दोस्त जेम्स से बहुत जलता था। ये पूरी की पूरी फाइनल परीक्षा असल में जेम्स को पेट्रा की नज़रों में नीचा दिखाने की एक बहुत ही सोची समझी क्रूर चाल थी। और जब पेट्रा को यह सब समझ आता है तो वो जिमिट को छोड़ देती है। तो आखिर में ये फिल्म हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हमारा लॉजिक, हमारा तर्क, हमारे अपने पर्सनल बायस, हमारी अपनी जलन और भावनाओं से भरा हो, तो फिर उस लॉजिक का, उस तर्क का असली मूल्य क्या है।